Chalky plank, education, nothing less. क्वेश्चन 9 में हमें दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल है ये B के ऊपर, यानी कि एंगल B हमारे पास में 90 डिग्री का है। सेम इसके अपोजिट साइड वही हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब हमें दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारे पास में होता है P/B। P यानी कि हमारे पास में एंगल A है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इसके सामने वाली अपोजिट साइड ये होनी चाहिए। तो हम इसको कर लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 1K, और इसी तरीके से AB जो इसकी एडजेसेंट साइड है उसको हम √3K कर लेते हैं। अब इसके ऊपर पाइथागोरस लगा के हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। हम इसमें h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास में p² प्लस b² इज इक्वल टू h² है। p की वैल्यू यहां पर जस्ट इसके सामने, यानी कि BC 1K का स्क्वायर, b की वैल्यू √3K का स्क्वायर, h हमें फाइंड आउट करना है। 1K का स्क्वायर 1K² आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और K², और इसी तरीके से दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 4K² आ गई h की वैल्यू। अब h² की वैल्यू, h² से h निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4K²। इसको सोल्व करेंगे 2K, ये हमारे पास में आ गया h। अब हम एक एक करके अपनी ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियो हैं उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन A, हमें साइन A दिया गया है। अब साइन A एंगल ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC इसके बराबर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1K अपॉन AC, हमारे पास में यहां पर ये आ गया है 2K। K से K कैंसिल आउट, रिजल्ट 1/2। अब इसी तरीके से हम cos C निकाल लेंगे। cos C हमारे पास में एंगल C लेने हैं, एंगल C के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास में बेस, तो इसको हम BC अपॉन AC लिखेंगे। BC हमारे पास में 1K, AC हमारे पास में 2K, रिजल्ट 1/2। इस तरीके से हम cos A निकाल लेंगे। cos A के अंदर एंगल A है, तो इसके सामने BC परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है, तो हम यहां पर ऊपर AB लिखेंगे, नीचे हाइपोटेन्यूज AC लिखा जाएगा। AB की वैल्यू √3K, हाइपोटेन्यूज 2K, K से K कैंसिल आउट, रिजल्ट √3/2। लास्ट हमारे पास में है साइन C। अब एंगल C आ गया, C के सामने परपेंडिकुलर AB है, तो हम AB अपॉन AC लिखेंगे। AB की वैल्यू √3K और AC 2K, K से K कैंसिल आउट, रिजल्ट 3/2। अब हम ये चारों वैल्यू साइन A, cos C, cos A और साइन C, इन चारों वैल्यूज को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देंगे। तो यहां पर हमारे पास में पुट इन फर्स्ट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 1/4, और यहां पर √3 को √3 से करेंगे तो 3, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर हमारे पास में रहेगा 4, 1 प्लस 3 इट इज 4/4, कैंसिल आउट करके रिजल्ट हमारे पास में 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यू यहां से √3/2, सेकेंड पार्ट में हम रख लेते हैं √3/2। cos C की वैल्यू यहां से 1/2, ये हम रख लेते हैं। इसी तरीके से साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। तो यहां पर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, 2 2 जा 4, यहां पर √3, 2 2 जा 4, दोनों वैल्यूज सेम है, तो
आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिजल्ट आएगा 0। क्वेश्चन 10 में हमें दिया गया है एक ट्रायंगल है PQR जो कि Q पे राइट एंगल दी गई है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल PQR। Q पे राइट एंगल है तो इसके ठीक सामने हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखें तो पाइथागोरस हमें यूज करनी पड़ेगी इस ट्रायंगल के ऊपर। हम यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास में है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। PQ की वैल्यू दे रखी है, पुट करा दो, और QR की और PR की हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है तो हम QR को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर 25। ये दोनों आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली हम यूज कर देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B A प्लस B। तो यहां पर हम PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR देख लेते हैं। अब PR प्लस QR की वैल्यू तो दे रखी है 25, पुट करा दो। 25 इज इक्वल टू PR माइनस QR इंटू 25। ये नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 25 अपॉन 25 PR माइनस QR कैंसल आउट होके ये वैल्यू आ जाएगी 1 PR माइनस QR। अब हमारे पास में PR प्लस QR है, PR माइनस QR है, तो हम एलिमिनेशन रूल लगाएंगे और यहां से PR और QR दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर हमारे पास में PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 और PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड 1 प्लस 2। हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा यहां पर PR तो PR में एड अप होके 2PR बन जाएगा और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहां पर बन जाएगा 26। तो PR की वैल्यू 26 बाई 2 13 आ जाएगी। PR हमारे पास में 13 आ गया, इसको पुट कराएंगे हम सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू 1, PR 13 आ गया माइनस QR इज इक्वल टू 1। अब QR को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे 1 प्लस QR और 1 को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास में PR और QR की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास में QR की वैल्यू भी है 12 सेंटीमीटर, H की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। हमें पता करना है साइन P। जब हमें साइन P पता करना है तो ये वाला एंगल इसके सामने परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड PQ और अपोजिट साइड QR। तो ये हमारे पास में QR अपॉन PR आ जाएगा। QR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12 और PR की वैल्यू हमारे पास में 13। कोस P निकाल लेंगे, वो भी इसी तरीके से हमारे पास में B अपॉन H एंगल सेम रहेगा। ये हमारी एडजेसेंट साइड तो ये हमारी अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर तो ये बेस। तो यहां पर जो है हम इसमें 5 यानी कि PQ और PR की वैल्यू लिखेंगे 5 अपॉन 13। लास्ट हमारे पास में है 10P। 10P की वैल्यू जो है हमारे पास में P अपॉन B रहेगी। P हमारे पास में एंगल सेम है, P एक्यूट, उसके सामने QR और उसके एडजेसेंट PQ। वैल्यू रख देंगे दोनों की 12 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बताना है ट्रू फॉल्स, साथ ही साथ जस्टिफिकेशन भी देना है।
कहा गया है कि 10a की वैल्यू यहां पर लेस देन 1 होनी चाहिए हमेशा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 10a जो होता है वो हमारी दो परपेंडिकुलर लेग्स यानी कि p ओवर b परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर हो सकता है, एंड p एंड b हैव एनी वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसके कारण जो है ये जरूरी नहीं कि हर बार जो है 1 से छोटा आए, ये 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 के इक्वल भी आ सकता है। सेकंड में हमें दिया गया है कि sec a 12/5 ये हमारे पास में किसी भी एंगल a के लिए फॉर सम एंगल a हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि sec a की जो वैल्यू है वो हमारे पास में h ओवर b होती है। तो यहां पर h की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5, इट मींस h इज ग्रेटर देन b, तो इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि b की वैल्यू लेस देन है और h की वैल्यू ग्रेटर देन। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या cos a cosecant a की एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। cos a जो एब्रीविएशन होती है वो हमारे पास में कोसाइन a के फर्स्ट 3 कैरेक्टर से ली जाती है, तो तब cos a आता है। cosecant a की जो शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीविएशन होती है वो होती है cosec a, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कोट ए प्रोडक्ट होता है कोट का और एंगल ए का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अकेले कोट की कोई अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस केवल तभी है जब हमारे पास में एंगल लिखा हुआ है, क्योंकि इस एंगल की रेशियो इस कोट कोस साइन कॉसेक इनसे डिफाइंड होती है। तो एलॉन कोट हैव नो मीनिंग, तो इसीलिए ये हमारे पास में स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 5 में हमसे पूछा गया है कि क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है, तो फिर से हम वही देखेंगे। साइन थीटा की रेशियो p/h होती है, तो यहां पर 4 और 3, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन h आ रही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास में जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें जो थीटा होता है 90 डिग्री राइट एंगल, उसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल, तो इस वजह से ये हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास में फॉल्स। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.